नमस्ते। एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो है जुपिटर का। जुपिटर का ट्रांजिशन टॉरस में हो गया है पूरा, अब वो जेमिनी में मूव हो रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है, जो सारे प्रिडिक्शंस हम करने वाले हैं और जो इम्पैक्ट दिखाने वाले हैं हम, वो सारे के सारे आपके लग्न के राशि के हिसाब से होंगे। अब लग्न की राशि क्या होती है? वो वाली राशि जो आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में होती है। हम एक हर राशि के हिसाब से देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको अपनी कुंडली में उसको कैसे फाइंड आउट करना है। बृहस्पति देवता जहाँ पे बैठते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जाननी है कि वो आपको बहुत प्रोस्पेरिटी देंगे, आपका बहुत ज्ञान बढ़ेगा वहां से। तो जो भी स्कॉर्पियंस हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आप अपनी कुंडली में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप की लग्न स्कॉर्पियन है कि नहीं है, एंड गुरु जी कहाँ बैठेंगे और उनका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो कहाँ कहाँ दृष्टि देने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक स्कॉर्पियो की कुंडली का एग्जाम्पल देखते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको ये देखना है कि ये जो आपका लग्न हाउस है, ये जो पहला घर है, ये कुंडली का पहला हाउस होता है। इसमें आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पे नंबर 8 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे नंबर 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कि आपका जो लग्न कुंडली है वो एक स्कॉर्पियो की है, ठीक है, विच इज वृश्चिक राशि। यहाँ पे अगर जब होगा तो गुरु जी का जो इम्पैक्ट होगा वो आपके 8वें घर पे होगा, विच इज दिस हाउस। ये जो 8वां हाउस है, 8वां हाउस एच में लिख देती हूँ, यहाँ जो 8वां हाउस है यहाँ पे गुरुजी का इम्पैक्ट होगा। हम इससे ये भी देखेंगे कि गुरुजी की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी। तो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है गुरु की। तो 1 2 3 4 5, एक तो यहाँ पे पड़ेगी उनकी दृष्टि, तो वो यहाँ पे देखेंगे। उनकी 7वां भाव यहाँ पे होगा और उनका 9वां भाव हमारे माता जी के घर पे होगा। ये सारी उनकी दृष्टि पड़ने वाली है 12वें घर में, दूसरे घर में और चौथे घर में। गुरु जी का मेन इम्पैक्ट होने वाला है 8वें घर में। 8वें घर में हम जानते हैं इट इज अबाउट सडन चेंजेस, सडन प्रॉफिट, सडन लॉस, योर इंटरेस्ट इन अकल्ट, सर्जरी, ये सारी चीजें 8वें घर से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ सडन गेन्स हो, बिकॉज गुरु जी एक जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे यहाँ पे, बिकॉज 8वें घर में बैठे हैं। तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आपको एक सडन गेन हो। इनहेरिटेंस भी होने के चांसेस हैं कि कुछ पैसे थे, कोई नाना नानी थे, आपके लिए पैसे छोड़ के गए हैं और अब आपको वो मिले, तो वो एक सडन गेन है। 8वां घर की जो इनकम होती है वो ये होती है जो आपने मेहनत से नहीं कमाई है, पर आपको बाय लक मिली है, राइट। तो वो एक सारी मतलब सडनली आपको कोई चीज मिल गई, तो वो होती है आपके 8वें घर के हिसाब से इनकम। जैसे आपको क्रिप्टो करेंसी से कहीं से पैसे मिल गए, तो वो भी सारी आपकी 8वें घर से रिलेटेड ही होती है। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, अकल्ट रिलेटेड जो सर्विसेज है उसमें आपका मन करेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी, आप जानना चाहोगे कि क्या है और आपको पढ़ना का मन करेगा उसमें। आपकी कोई सर्जरी वगैरह भी हो सकती है इस ट्रांजिशन के टाइम पे, और आपके लिवर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आप थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, खाने पीने का थोड़ा देखना पड़ेगा, ऑयली फूड थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये जो वक्त है इसमें आपके बहुत सारे सीक्रेट्स खुलने वाले हैं, आपके बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। तो अगर कोई आपका एक अफेयर चल रहा था, या आपने कहीं कोई पैसे जमा करके रखे हुए थे, या अगर आपका किसी के साथ दुश्मनी चल रही थी और लोगों को वो नहीं पता था, ओपन में वो नहीं आया था, तो अब हाई पॉसिबिलिटी है कि वो सारी चीजें ओपन में आनी शुरू हो जाए। बट सडन फाइनेंशियल गेन तो दिख ही रहा है, आपको आने के चांसेस हाई लग रहे हैं यहाँ पे। लव एंड रिलेशनशिप परस्पेक्टिव से आपके कुछ रोमांटिक रूमर्स वगैरह उड़ने के चांसेस हैं। हो सकता है कि वो सच हो सकता है कि वो सच ना हो, वो तो आप ही जाने बेहतर। लेकिन ये है कि बात उठ सकती है कि भाई आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप चल रहा है, अगर चल रहा है और तो आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो ये समय आपके लिए सूटेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मन करेगा वर्क फ्रॉम होम करने का, कोई बात नहीं, कर लीजिए, आपके लिए बेटर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप घर पे रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। हम दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।